Hello students, today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is A Treat for Mosquitoes. मतलब हम लोग मस्कीटोज से कैसे बच सकते हैं उसके वेज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. A Treat for Mosquitoes, Blood Test. So first of all we will read कि कौन सी बीमारियां हैं जो हमें मच्छरों से होती है. तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे एक बच्चे को मलेरिया हुआ तो उसे कैसे पता चला. सो लेट अस रीड. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. I am all right, Rajat replied softly. Jaskirat, you must have played a lot while you were at your home. Rajat, who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. Jaskirat, a blood test? Why? It must have been very painful. सो रजत है वो आज बहुत दिनों के बाद स्कूल में आया है. बहुत दिनों से वो एब्सेंट है. तो उसकी दोस्त उसे पूछती है, आरती उससे पूछती है कैसे हो तुम. तो वो कहता है मैं अच्छा हूँ. फिर जसकिरत कहता है कि तुम तो बहुत मज़ा किया होगा तुमने. बहुत दिनों से तुमने घर में खेला होगा, बहुत खेला कूदा होगा. देन रजत इज सेइंग हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव अ फीवर. जब किसी को फीवर हो, जब हमें फीवर हो तो कौन खेलना चाहता है. और ऊपर से मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी थी. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. और मुझे यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ा था. जसकिरत कहता है ब्लड टेस्ट क्यों? ये तो बहुत पेनफुल रहा होगा. रजत, एक्चुअली व्हेन द नीडल pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. So उसने बोला कि उन्होंने मेरी फिंगर को प्रिक किया, मतलब फिंगर पे नीडल चुभाई. और मुझे कैसा लगा जैसे किसी चींटी ने काटा हो. और उसमें से उन्होंने 2-3 ड्रॉप ब्लड लिया और उसे टेस्टिंग के लिए भेजा. और इससे मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है. नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्कीटो बाइट्स यू. रजत, यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. Jaskirat, there are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. Nancy, who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria spreads only by the disease carrying mosquitoes. Aarti, all mosquitoes looks the same to me. Rajat, there must be some difference. So नैन्सी कहती है तो मलेरिया तो मच्छरों के काटने से होता है ना. तो हाँ, रजत कहता है हाँ, लेकिन हमें पता तो ब्लड टेस्ट से ही चलता है. जसकीरत कहता है मेरे घर में तो आजकल बहुत सारे मच्छर आते हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. तो नैन्सी ने कहा कि किसने कहा हर मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है. मच्छर काटने के लिए जो डिसीज कैरिंग मॉस्किटोस होते हैं, जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, ऐसे ही मच्छरों से मलेरिया होता है. हर किसी मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता. आरती कहती है लेकिन मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं. रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंट. रजत कहता है कुछ तो डिफरेंस होना ही चाहिए, होगा ही. ये देखिए, इस तरीके से फिंगर में से नीडल से प्रिक करके यहाँ से ब्लड लिया जाता है. और ये जो कांच दिख रही है आपको, इसे कहते हैं ग्लास स्लाइड. और इस पे ब्लड लेके फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया जाता है. और उसी से पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर मलेरियल पैरासाइट है या नहीं. टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर द टेस्ट फॉर मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलिस. मतलब ये ग्लास स्लाइड पे लिया है ब्लड किसके लिए? टेस्टिंग के लिए. और मलेरिया जो है कौन से मॉस्किटोज से फैलता है? मलेरिया फीमेल मॉस्किटोज से, जिसका नाम है एनोफिलिस. मतलब आप बोल सकते हो मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलिस से फैलता है. देन नाउ हियर लुक, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप. दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स
1,000 times bigger. The details inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which can make things look even more bigger than this one. सो ये जो डॉक्टर मरियम है ये माइक्रोस्कोप के नीचे देख रही है, ब्लड स्लाइड देख रही है, जैसे मलेरिया की ब्लड स्लाइड बनाई है वैसे ही स्लाइड देख रही है और इसके अंदर चीज़ें 1000 गुना ज़्यादा बड़ी दिखती है और सारी डिटेल्स ब्लड की सारी डिटेल्स दिखाई देती है और कुछ कुछ माइक्रोस्कोप 1000 गुना से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। नैन्सी, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? Rajat, of course not. How do I know where the mosquito bite me? Nancy, but how could they find out that you had malaria by your blood test? Do you think they could see something in the blood? तो नैन्सी कहती है कि उन्हें कैसे पता, उन्होंने क्या ब्लड तुम्हारे जहाँ पे मच्छरों ने तुम्हें काटा था, मच्छर ने तुम्हें काटा था वहीं से लिया? तो रजत कहता है मुझे कैसे पता होगा मुझे मच्छर ने कब और कहाँ काटा था? तो नैन्सी कहती है तो उन्हें कैसे पता चला कि मलेरिया हुआ है तुम्हें? क्या उन्हें ब्लड में कुछ दिखा? तो यस, जब ब्लड की स्लाइड तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जाती है तो उसमें मलेरियल पैरासाइट नज़र आते हैं। इसी से ही पता चलता है कि उस पर्सन को मलेरिया है या नहीं है। देन डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? सो मलेरिया तो इंडिया में बहुत कॉमन है, तो आपके फैमिली में भी किसी ना किसी को मलेरिया हो सकता हुआ हो। देन हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? कैसे पता चलता है कि मलेरिया है? बाय एग्जामिनिंग द ब्लड। ब्लड टेस्ट करा के पता चलेगा कि मलेरिया है या नहीं। देन व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? मलेरिया होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? पहला प्रॉब्लम है फीवर विथ चिल्स, मतलब सर कपकपी के साथ बुखार होता है, वीकनेस होती है, स्वेटिंग होता है, मसल या एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में मसल में पेन होता है, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होती है। सो क्या क्या होता है? फीवर विथ चिल्स, कपकपी के साथ बुखार होता है, वीकनेस होता है, स्वेटिंग होती है, मसल एंड एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब होता है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। व्हाट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स? तो कौन सी और बीमारियां हैं जो मस्कीटो बाइट से होती है? एक है डेंगू एंड चिकनगुनिया एंड ऑफ कोर्स मलेरिया। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, these are the diseases which are spread by mosquito bites. In which season is malaria more common? Why do you think this happens? मलेरिया कौन से सीजन में कॉमन होता है? मलेरिया कॉमन होता है रेनी सीजन में। ओके, रेनी सीजन, तो मलेरिया इज कॉमन इन रेनी सीजन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर लॉक्ड एंड डैम्प प्लेसेस प्रोवाइड सूटेबल कंडीशंस फॉर मॉस्किटोज टू ग्रो। तो जहाँ तहाँ पानी रुका रह जाता है और डैम प्लेसेस पे मलेरिया के मच्छरों को ब्रीडिंग करने के लिए मौका मिल जाता है, तो उनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती है रेनी सीजन में। द व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स व्हाट डू दे डू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं मस्कीटोज से बचने के लिए कि हम लोग मॉस्किटो रिपेलिंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, फिर मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास किसी पिट में या पॉट में, कूलर में, टैंक में किसी में पानी जमा ना हो। सो हम लोग इंश्योर करेंगे कि कहीं पानी ना जमा हो, और अगर वाटर पॉट्स है, कूलर्स है, टैंक्स है, उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए और मस्किटोज नेट्स यूज़ करने चाहिए। और हमें अगर कहीं पे पानी जमा है तो वी कैन स्प्रे कैरोसिन ऑन इट। ओके, तो दिस आर द वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। देन देखिए ये रिपोर्ट है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है रजत के नाम की। लेट अस रीड दिस। नेम रजत, एज 11, सेक्स मेल, डायग्नोसिस, रोग की क्या पहचान है?
फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, मतलब बुखार के साथ कपकपी, और चिल्स मतलब ठंड, और रिगर्स मतलब कपकपी। सो कपकपी के साथ बुखार आता है, ठंड लगती है और कपकपी के साथ बुखार आता है, तो ये मेन सिम्टम है मलेरिया का। और क्या लिखा है, मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, मतलब खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। ठीक है, इस तरीके का जो रिपोर्ट है वो आता है जब किसी का मलेरिया डिटेक्ट होता है। देन लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन दिस रिपोर्ट हेल्प्स अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। कौन से वर्ड्स है वो, these are the words, the malaria parasite found in the blood sample. Then medicine for malaria, मलेरिया की मेडिसिन क्या है, पहले से ही फ्रॉम अर्लियर टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर bark of cinchona tree was used to make medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. So पहले से ही सिंचोना ट्री जो है, सिंचोना ट्री, उसकी बार्क, उसकी जो छाल होती है उसे सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है, और उस पाउडर को पानी में उबाल के, पानी को छान के पेशेंट्स को दिया जाता है। तो सिंचोना ट्री की बार्क को ड्राई करके, बार्क मतलब होता है छाल, छाल को ड्राई करके उसे पाउडर करके, फिर उस पाउडर को पानी में उबाल कर छान कर पेशेंट्स को पीने के लिए दिया जाता है। अभी उसकी मेडिसिन्स अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मच। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।